हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि वेल्डिंग किस तरह से एडवांटेजियस है अगर हम उसे कंपेयर करें कास्टिंग और रिवेटिंग से। तो चलिए देखते हैं वेल्डिंग का कंपैरिजन कास्टिंग और रिवेटिंग से। तो हम लोग लिखेंगे वेल्डिंग एज कंपेयर्ड टू कास्टिंग एंड रिवेटिंग। रिवेट जॉइंट्स होते हैं। रिवेट जॉइंट्स बेसिकली मैकेनिकल जॉइंट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग वेल्डिंग को कास्टिंग से कंपेयर करें तो जो पहले हम लोग मशीन टूल बेड्स कास्टिंग के द्वारा बनाते थे उसे आज के डेट में हम लोग वेल्डिंग के द्वारा फैब्रिकेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि वेल्डिंग हमें मोर इकोनॉमिकल लगता है। मतलब वेल्डिंग इज मोर इकोनॉमिकल। उसके साथ साथ वेल्डिंग काफी फास्टर भी है। कास्टिंग में बहुत समय लग जाता है। सबसे पहले हम लोग मेटल को मेल्ट करते हैं, फिर उसे गेटिंग सिस्टम के द्वारा पोर करते हैं कैविटी में, फिर सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फाइनल कास्टिंग मिलता है। तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए वेल्डिंग हमारा मोर इकोनॉमिकल है और मच फास्टर प्रोसेस है। इट इज मच फास्टर प्रोसेस। इसके बाद अगर हम बात करें माइल्ड स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो वेल्डिंग से अगर हम लोग बनाते हैं, अगर वेल्डिंग के द्वारा हम लोग उसे बनाते हैं तो वो बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं अगर कास्टिंग से हम लोग कंपेयर करें तो। अगर वेल्डिंग से हम लोगों ने अगर माइल्ड स्टील को फैब्रिकेट किया है तो अगर वेल्डिंग से हम लोगों ने माइल्ड स्टील को फैब्रिकेट किया है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है। इट गिव्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। अगर हम बात करें इसमें तो अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें तो कास्टिंग में हमें पैटर्न बनाना पड़ता है, फिर उस पैटर्न को स्टोर करना पड़ता है। तो इन सब चीजों से हम लोग वेल्डिंग में बहुत आसानी से बच जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कॉस्ट ऑफ पैटर्न इन कास्टिंग, उसके साथ साथ स्टोरिंग, तो इसमें हमारा ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। इस वजह से भी हमारा वेल्डिंग कास्टिंग से अच्छा है। अगर लेबर की बात करें, वर्कफोर्स की बात करें तो लेस लेबर ओरिएंटेड है हमारा वेल्डिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू कास्टिंग प्रोसेस। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं लेस मैन पावर इज नीडेड। लेस मैन पावर इज नीडेड इन वेल्डिंग एज कंपेयर टू कास्टिंग। उसके बाद बहुत सारे टिपिकल स्ट्रक्चर्स हम लोग वेल्डिंग से बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर हम लोग कास्टिंग से कंपेयर करें तो। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वेल्डिंग में काफी कम कॉस्ट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमको मिल जाता है अगर कास्टिंग से हम कंपेयर करते हैं तो। टाइम भी बहुत कम लगता है वेल्डिंग में। इट सेव्स टाइम। इट सेव्स टाइम इफ वी कंपेयर टू कास्टिंग प्रोसेसेस। उसके साथ साथ अगर कास्टिंग से कोई प्रोडक्ट हमारा बना है तो उसके बाद उसकी मशीनिंग करनी पड़ती है। तो मशीनिंग में भी समय लगेगा, कॉस्ट लगेगा। वेल्डिंग में जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम लोग वेल्डिंग को कास्टिंग से कंपेयर करें तो। ये तो हो गया कास्टिंग के केस में। अगर अब हम रिवेटिंग की बात करें तो जितने भी हम लोग ब्रिजेस देखते थे, शिप्स देखते थे, बॉयलर्स देखते थे, उसमें हम लोग नॉर्मली रिवेट जॉइंट प्राप्त करते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग अब रिवेट को रिप्लेस करके हम लोग वेल्डिंग से ब्रिजेस का काम, मान लीजिए ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस, शिप्स, बॉयलर्स, तो इन सब इक्विपमेंट्स में या इन सब स्ट्रक्चर्स में हम लोग अब वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। कॉजेस क्या है? वेल्डिंग इकोनॉमिकल है और उसके साथ साथ काफी फास्टर प्रोसेस है अगर हम लोग रिवेटिंग से इसको कंपेयर करें तो। अब आज के टाइम में हम लोग नॉर्मली प्रेशर वेसल्स
प्रेशर वेसल्स को भी हम लोग वेल्डिंग की सहायता से तैयार करते हैं, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो काफी टाइट होता है, काफी टाइट प्रेशर वेसल्स वेल्डिंग की सहायता से हम लोग तैयार कर पाते हैं। अगर वेट रेशियो की बात करें तो जो हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट में नॉर्मली जितना हम लोग वेल्ड करते हैं दो मटेरियल को वेल्डिंग की सहायता से, उस ज्वाइंट को और पूरे बेस मेटल का अगर हम लोग रेशियो देखते हैं तो ये रेशियो वेल्डिंग में काफी कम होता है। अगर उसे हम लोग रिवेटिंग से कंपेयर करें तो रिवेटिंग में रिवेट ज्वाइंट्स का अगर हम लोग रेशियो पूरे अपने सिस्टम के साथ देखें तो ये काफी ज्यादा होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है वेल्डिंग का। इसके बाद नॉर्मली हम लोगों को अगर रिवेटिंग करनी है तो उसमें हम लोगों को कवर प्लेट्स, कनेक्टिंग एंगल्स, गसेट प्लेट्स ये सारे यूज करने पड़ते हैं। तो वेल्डिंग में हम लोग इससे बच सकते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स हम लोग बहुत आसानी से वेल्डिंग में हम लोग बना पाते हैं अगर हम लोग रिवेटिंग से कंपेयर करें तो। फिनिश की अगर हम बात करें तो वेल्डिंग में हमें फिनिश भी काफी अच्छा मिलता है और अपीयरेंस भी काफी अच्छा मिलता है। रिवेटिंग में नॉर्मली हमको पंचिंग करनी पड़ती है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है। इन सब प्रॉब्लम से हम लोग वेल्डिंग में बच जाते हैं। हमें कोई भी रिवेट्स को अगर हमें सेट करना है अपने स्ट्रक्चर में तो हमें होल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तो पंचिंग और ड्रिलिंग से भी हम लोग बच जाते हैं। तो वेल्डिंग बहुत आसानी से इन सब चीजों से वेल्डिंग की सहायता से हम इन सब चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ कैसी होती है, तो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है रिवेटिंग से। और जैसे अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर में हमको रिवेट्स को चेंज करना है तो उस समय बहुत डिफिकल्टी होती है, हमें होल क्रिएट करना पड़ता है। होल क्रिएट करते टाइम जो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है वो भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है, वेल्डिंग हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। वेल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो 100% लगभग 100% इफिशियंट ज्वाइंट मिलता है वेल्डिंग में हमें। इफिशियंट ज्वाइंट एज कंपेयर टू रिवेटिंग। एज कंपेयर टू रिवेटिंग। और वेल्डिंग की जैसा कि हमने बात किया, वेल्डिंग में स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। नॉर्मली अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले भी हम लोगों ने कास्टिंग से भी अगर कंपेयर किया था तो वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई रिजिडिटी होती है। तो वो सारे प्लस पॉइंट हम लोग वेल्डिंग में प्राप्त करते हैं। दैट्स वाई कास्टिंग और रिवेटिंग से ज्यादा अगर हमें किसी को प्रेफरेंस देना होता है इंडस्ट्रीज में तो आज के डेट में हम लोग वेल्डिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।